हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। सभी लोग बढ़िया होंगे उम्मीद करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने रखे हुए हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, भारत रत्न से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। मैंने देखा है स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि एमसीक्यूज उनको दिए जाएं, जैसे कि अलग अलग टॉपिक से, जैसे भारत रत्न हो गया या बजट हो गया, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट से भी उनकी डिमांड रहती है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सब के उनको ऐसे कि 100 एमसीक्यू, 200 एमसीक्यू, इन सब स्टूडेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारी वो वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही, आप देखते हैं डेली करंट अफेयर्स वाली देखा कीजिए, फैक्ट एनालिसिस वाली। इसके अतिरिक्त आपको ये एमसीक्यूज की वीडियो भी अब मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने 25+ एमसीक्यू और उनके साथ ये कुछ पॉइंटों में आपको विशेष इंफॉर्मेशन ऐड की हुई है, ये भी आप देखिएगा। इस सबको अगर एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर दिया जाता तो इसमें वीडियो में 100+ क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते, लेकिन इनको देखिएगा फिर आपको आगे की वीडियो में 100 एमसीक्यूज भी, सेलेक्टेड एमसीक्यू जो कि एग्जाम में पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं या आने की संभावना है, उन सबको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अभी भारत रत्न विशेष चर्चा में आप सब देख सकते हैं। अभी पहली बार वर्ष 2024 में एक वर्ष में 5 व्यक्तियों के नाम की घोषणा हुई है भारत रत्न के लिए। सबसे पहले हुई थी 24 फरवरी को कर्पूरी सिंह ठाकुर जी के नाम की, 24 जनवरी को। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी जी की 3 फरवरी को हुई। उसके बाद आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी की, जिनका सितंबर 2023 में निधन हो गया था। और इन 4 व्यक्तियों को यहाँ पर मरणोपरांत पुरस्कार मिला है भारत रत्न। अकेले लालकृष्ण आडवाणी जी हैं, इनको जीवित रहते हुए ये पुरस्कार मिला है। तो इनसे रिलेटेड सब हमने पिछले एक एक व्यक्ति से रिलेटेड आपको वीडियो दिया हुआ है। इनका जन्म स्थान किस तरीके से, कहाँ पर क्या रिलेट करते हैं ये समाज में, उस सबको उन वीडियोस में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आप देख सकते हैं। तमाम आर्टिकल इन्हीं से सबसे रिलेटेड छप रहे हैं, तो एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। 53 व्यक्तियों को अब तक ही मिल चुका। तो देखते हैं क्या क्या पॉइंट हैं। तो यहाँ पर है भारत रत्न देश का, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अब तक 53 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक एक साल में अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि वर्ष 2024 में या 1999 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था और वर्ष 2024 में 5 को। तो फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है, तो ये गृह मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट में डाटा है कि एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। तो आपको 3 पर ही टिक करना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4 या 5 कर दिया तो आपने, तो 3 ये ध्यान रखिएगा। हालांकि साल 2024 में भारत रत्न के लिए 5 लोगों के नाम की घोषणा हुई है। इनके नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने हैं, 5 व्यक्तियों के, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, कर्पूरी सिंह ठाकुर जी, लालकृष्ण आडवाणी जी, चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, MS स्वामीनाथन जी। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन से संबंधित क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता रहता है। ये कुछ पॉइंट हैं। जो पदक है ये किस आकार का है, किस धातु से बना हुआ है, इससे विशेष तौर पर क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं, तो इनको देखिएगा। तो पदक की सजावट एक पीपल के पत्ते के रूप में होती है। लगभग 5.8 सेंटीमीटर लंबा होता है, इस लंबाई होती है इसमें 5.8 सेंटीमीटर। चौड़ाई इसकी होती है 4.7 सेंटीमीटर। यहीं इसकी मोटाई की बात की जाए तो 3.1 मिलीमीटर मोटा होता है। और आपको पता है तांबे का बना होता है। 3 धातुओं का प्रयोग होता है, उनको भी आगे जानेंगे कौन कौन सी 3 धातुएं हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग भारत रत्न के पदक में नहीं होता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी धातुओं का प्रयोग होता है। इसके जो आगे का भाग है वो आपको दिख रहा है, ये वाली इमेज है। पश्च भाग जो इसका है वो ये वाली इमेज है। तो इसके आगे के भाग में सूर्य की ये प्रकृति बनी हुई है इमेज। इसे है 1.6 सेंटीमीटर व्यास की, इसका व्यास है 1.6 सेंटीमीटर, जिसके नीचे देवनागरी में भारत रत्न लिखा हुआ है चांदी से। और इसके पीछे वाले भाग में ये अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे इसके देवनागरी में ही सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये हमेशा सफेद फीते में बंधा होता है, इसी सफेद फीते में ही पदक विजेता इसको अपने गले में पहन सकते हैं। ये यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इन सब पॉइंटों से अगर हम क्वेश्चन बना देते तो आपके 100+ क्वेश्चन हो जाते। लेकिन अभी मैंने ये पॉइंट रखे हैं। स्टूडेंट्स जैसा फीडबैक करेंगे उस तरीके से वीडियो आगे उनके लिए लाई जाएंगी। पूरा एमसीक्यूज तो एमसीक्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुरुआत में या एंड में, तो वो सब भी रखी जाएगी। तो ये आपको देखते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पूछा जाता है। ये बार बार ये इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। जितना बार पूछा जाता है उतना ही ज़्यादा बार वीडियो में ऐड होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा बार आपको उसका रिवीजन करना चाहिए।
तो यह विज्ञान, कला, साहित्य और सर्वोच्च स्तर की सार्वजनिक सेवाओं की मान्यता जैसे राष्ट्रीय क्षेत्रों में राष्ट्र के असाधारण सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना के बाद अब तक ये 20 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा की गई थी। पहले राष्ट्रपति थे हमारे देश के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 1954 में घोषित मूल कानून में इस पुरस्कार को मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता था। अगर पूछ लिया जाए किस वर्ष में इसको मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, तो ये शुरुआती वर्ष 1954 में मरणोपरांत देने की इसकी परंपरा नहीं थी। पहला पुरस्कार जो दिया गया था वो सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन जी को दिया गया था। तीनों व्यक्तियों को वर्ष 1954 के लिए दिया गया था। सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे। पदक कांस्य में बना हुआ होता है, कांस्य में ढला हुआ होता है। पदक को पीपल के पेड़ के पत्ते की तरह डिजाइन किया गया है, जिसके बीच में धूप की किरणें भी होती हैं। इसके नीचे भारत रत्न उकेरा गया है। पीछे की तरफ भारत का प्रतीक चिन्ह उभरा हुआ है। देवनागरी में सत्यमेव जयते है। पदक को एक सफेद रिबन या फीते के उपयोग करके गर्दन में पहना जाता है। इस पुरस्कार में कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है, लेकिन सुविधाएं तो होती हैं तमाम, उनको भी अभी जानेंगे। यह पुरस्कार शुरू में साहित्य, विज्ञान, कला और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक ही सीमित था, लेकिन बाद में भारत सरकार ने 2011 में मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में इसको शामिल किया हुआ है, शर्तों के विस्तार के साथ। तो अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये अभी वर्तमान में भारत के सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। जो भी क्षेत्र भारत को उत्कृष्टता के लिए कार्य करते हैं, उन सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, सभी क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा। विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जा चुका है पहले भी, अभी भी परंपरा है। हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न के लिए खेल क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए हैं। भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सिफारिश करता है कि किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाए, तो प्रधानमंत्री जी करते हैं और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। पूछा जाएगा किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया जाता है। परंपरा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाए, लेकिन वैसे हमने देखा है कई बार घर पर जाकर भी दे सकते हैं और भी समय दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए तो विशेष तौर पर गणतंत्र दिवस वाले दिन दिया जाता है। किसी विशिष्ट वर्ष में वार्षिक पुरस्कारों की संख्या अधिकतम 3 तक सीमित है। ये बार बार ध्यान रखना है, 3 तक इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि यहाँ पर बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि 2024 में ये 5 व्यक्तियों को दे दिया गया है, लेकिन ये आंसर इसीलिए ऐड किया गया है बार बार कि ये 3 को ही दिया जाता है। अभी भी गृह मंत्रालय की ऑफिशियल साइट पर ये 3 ही है। 1992 में सुभाष चंद्र बोस जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार ने उनको लेने से मना कर दिया था भारत रत्न से, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के किसी प्रकार के कोई ठोस सबूत नहीं थे और उनको मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा था वर्ष 1992 का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या सुभाष चंद्र बोस जी को भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो आपको टिक करना है नहीं मिला है, उनको नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। तो वो अब इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं सुभाष चंद्र बोस जी भारत रत्न है, लेकिन हैं तो हमारे देश के सबसे बड़े अमूल्य हीरो में से एक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ये ध्यान रखना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर फिर से है हमारे कुछ पॉइंट, जैसे कि भारत रत्न गणराज्य सर्वोच्च का नागरिक पुरस्कार है, ये अभी हमने बताया। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति हमने बताया सी राजगोपालाचार्य। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार मदुरै जी हैं, शोभुलक्ष्मी थे। भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला तो ये इंदिरा गांधी जी, वैसे भी पूछा जाए तो भी इंदिरा गांधी जी को ही मिला है। भारत रत्न पाने वाले 2 गैर भारतीय, ये अभी आपको पता है, खान अब्दुल गफ्फार खान जिन्हें 1987 में, फिर नेल्सन मंडेला जी जिन्हें 1990 में मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत रत्न पाने वाले लोगों से कोई रकम नहीं दी जाती है, इनको कोई रकम नहीं दी जाती है, बल्कि कई तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं। भारत रत्न पाने वाले जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ की सरकार उनका स्वागत अतिथि के रूप में करती है। उन्हें परिवहन, बोर्डिंग, राज्य में ठहरने की सुविधाएं होती हैं। 1 साल में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है। अब तक 2024 तक को टोटल 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। अब ये आपके क्वेश्चन आ गए MCQ फॉर्म में। तो भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है, तो सी राजगोपालाचार्य जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी, सीवी रमन जी। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी को 1954 में दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जीवित थे सभी लोग, तो ये उस टाइम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज्ञान और दीर्घायु के प्रतीक के आकार का भारत रत्न पदक प्रकृति से प्रेरणा लेता है, यह किस पत्ते जैसा दिखता है। अब इसी तरीके के शब्दों के साथ क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो वहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो ये पीपल के पत्ते जैसा दिखता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पीपल के पेड़ से प्रेरणा लेता है। पीपल जिसे कई भारतीय संस्कृतियों में पवित्र माना जाता है, बुद्धि, ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक होता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका डिजाइन बिल्कुल कभी हर्ट जैसा ये मतलब दिखता है, वैसे पीपल के पत्ता ही पूछा जाता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र उद्योगपति कौन है, तो ये JRD टाटा जी हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अभी आपको भी ये मन में सोचते हुए चलना है, आंसर आपको पता है तो कौन सा आंसर होगा, फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितने आंसर आपको आ रहे थे, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, तो ये ध्यान रखना है। तो JRD टाटा जी को 1992 में यह पुरस्कार दिया गया था। ये आप इमेज देख सकते हैं JRD टाटा जी का, क्या बेहतरीन पर्सनैलिटी थी JRD टाटा जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा जी को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था, तो मदर टेरेसा जी को 1980 में दिया गया था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपनी मनमोहक आवाज और भारतीय संस्कृति संगीत में योगदान के लिए जाने जाने वाले किस प्रसिद्ध संगीतकार को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके की लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनको ये प्रैक्टिस कराना जरूरी है क्वेश्चंस की। तो ये 1999 में सितार वादक रविशंकर जी को ये पुरस्कार दिया गया था। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रविशंकर जी का, पंडित रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार से, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, आपके पुलिस का हो चाहे टेट का हो या और भी एग्जाम हो, सब फेवरेट क्वेश्चन है कि रविशंकर जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सितार वादक थे रविशंकर जी, इन्हें 1999 का भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है कौन है, तो ये APJ अब्दुल कलाम जी, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1998 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और भारत के मिसाइल मैन के रूप में इन्हें जाना जाता है। बहुत ही शानदार व्यक्ति थे। भारत रत्न के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कितने वर्ष के थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है कितने वर्ष के थे। अब ये तो बहुत को पता होगा कि सचिन तेंदुलकर जी, लेकिन ये नहीं पता होगा जब उनको ये पुरस्कार मिला था तो उस वक्त उनकी उम्र कितनी थी, तो बताया जाता है 40 वर्ष के थे, ऑप्शन ए। सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब इस तरीके से सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यह उपाधि महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी के नाम है, जिन्हें 2014 में भारत रत्न मिला था जब वह 40 वर्ष के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वे कौन थे, तो ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, जिन्हें भारत में कंप्यूटर लाने के श्रेय दिया जाता है इस तरीके से भी। तो इनकी मृत्यु हो गई थी दुर्घटना में, तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। तो ये छठे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी भारत के, इनको 1991 में इनकी हत्या कर दी गई थी, मतलब, और भारत की बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में उनका विशेष योग्यता था, मतलब योगदान था, जिसके लिए उनको ये पुरस्कार सर्वसम्मति से, पक्ष और विपक्ष दोनों की सर्वसम्मति से बताया जाता है, प्रदान किया गया था। बहुत ही शानदार व्यक्ति थे वो, बताया जाता है हमारे देश की सभी मतलब प्रधानमंत्रियों में सबसे हैंडसम प्रधानमंत्री बताए जाते हैं राजीव गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी जी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 1971 में इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट कौन है, तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिनको अभी तक भारत रत्न मिला है, आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे मिलना तो मेजर ध्यानचंद जी को भी चाहिए, मिल्खा सिंह जी भी हैं इसके पात्र, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी लक से अच्छा मतलब मिल गया उनको। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल कलाम, इन तीनों ही व्यक्ति को मिला है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। जैसे कि मदर टेरेसा जी को 1980 में मिला, 1980 में, खान अब्दुल गफ्फार खान जी को 87 में, नेल्सन मंडेला जी को 1990 में। इनके ये वर्ष भी ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए ये ऐड किए गए हैं, ये पूछे जाते हैं किस वर्ष में किसको मिला।
कला के क्षेत्र में प्रसिद्ध कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो यह 8 व्यक्तियों को किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब कला के क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति हैं। पांडुरंग वामन काड़े, सत्यजीत रे फिल्म मेकर, MS सुब्बुलक्ष्मी जी, रविशंकर जी, लता मंगेशकर जी, बिस्मिल्लाह खान जी सहनाई वादक, भीमसेन जोशी जी, भूपेन हजारिका जी। ये भी बताया जाता है बहुत ही शानदार गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया गया था? तो ये बताया जाता है लता मंगेशकर जी हैं। ऑप्शन ए लता मंगेशकर जी राइट आंसर है। किसको भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों अवार्ड मिले थे? तो ये मिले थे मोरारजी जी देसाई को। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। वह प्रथम व्यक्ति जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी। ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। राष्ट्रपति बाद में बने, उससे पहले ही इन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में इनका नाम है। भारत रत्न मेडल में किस धातु का प्रयोग नहीं होता? देखिए आ गया क्वेश्चन, कितना शानदार क्वेश्चन है। भारत रत्न में किस धातु का प्रयोग नहीं होता? तो तांबे का तो ही पता होता है पदक, प्लेटिनम से इसके सारे किनारे ये होते हैं प्लेटिनम, चांदी भी इसके में प्रयोग होता है भारत रत्न लिखने में, लेकिन सोना का इसमें कहीं भी प्रयोग नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 2024 तक कितनी हस्तियों को भारत रत्न मिला है? तो ये 53 हस्तियों को भारत रत्न मिला है। ये सभी के नाम हैं, इसमें नए वाले नाम ऐड नहीं है। वैसे 48 भूपेन हजारिका जी 2019 तक मिलों के नाम ऐड हैं, अभी नए वाले इसमें नाम ऐड नहीं मिले मुझे कहीं भी, लेकिन आपको नए वाले नाम हमने शुरुआत में ही बता दिए। एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। कर्पूरी सिंह ठाकुर जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, PV नरसिम्हा राव जी, उसके अतिरिक्त MS स्वामीनाथन जी, और आपको ध्यान रखना है चौधरी चरण सिंह जी नाम। भारतीय वरीयता क्रम में भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को कौन सा स्थान दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इनको भारतीय वरीयता प्राप्तकर्ताओं में 7वां स्थान दिया गया है। जैसे पहला स्थान है राष्ट्रपति जी को, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, इस तरीके से चलते हैं नाम। उसी तरीके से भारतीय वरीयता प्राप्तकर्ताओं में इनका 7वां नंबर का पद आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पूर्व प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा लोकसभा के मुख्य विपक्ष के नेता, भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष और राज्यों से संबंधित मुख्यमंत्रियों के साथ संयुक्त रूप से इनको 7वां स्थान मिलता है। उसी की सभी सुविधाएं भी मिलती हैं उसी अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। यह सम्मान किस अवसर पर प्रदान किए जाते हैं? तो ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन यह सम्मान प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में हमारी राष्ट्रपति जी कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। भारत रत्न सम्मान को किस रंग के फीते के साथ गले में पहना जाता है? तो यह सफेद रंग के फीते के साथ गले में पहना जाता है। निम्नलिखित में से किसी भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? इस तरीके का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। तो कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला है, भूपेन हजारिका जी को इनको 2019 का मिला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन जी को मिला है, ये ध्यान रखना है। इनका मृत्यु भी हो गई थी सितंबर 2023 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन। भारत रत्न प्राप्त करने के साथ व्यक्ति को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, आजीवन एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की हवाई यात्रा मिलती है, ट्रेन में और जो भी है सब में मिलती है, कर से मुक्ति, टैक्स से मुक्ति भी हो जाती है उस व्यक्ति की जो भी आय हो। तो ऑप्शन डी ये सभी आंसर ठीक हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार कितने समय बाद पुनः प्रदान किए जा सकते हैं या जाते हैं? तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये 1 वर्ष बाद दिए जाएं, 2 वर्ष बाद दिए जाएं, इसका कोई भी निर्धारण नहीं है। ये निर्धारित नहीं है कितने समय बाद दिए जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब तक यह सम्मान सर्वाधिक किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को दिए जा चुके हैं? तो ये राजनीतिक सम्मान बता दिए गए हैं अभी वर्तमान में। राजनीतिक से संबंधित व्यक्तियों को अब तक सर्वाधिक मिले हैं। 25 से अधिक व्यक्ति हैं राजनीति से जुड़े हुए, उन सबको सम्मान ये मिल चुका है। इस पुरस्कार के साथ कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसके साथ कोई भी धनराशि प्रदान नहीं की जाती है किसी भी प्रकार की। अनेक सुविधाएं होती हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, कहीं भी जाते हैं तो भी इनको विशेष वेलकम होता है किसी भी राज्य में जाएं तो, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई रुपयों में राशि नहीं होती, धनराशि नहीं दी जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है, परंतु इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई मौद्रिक राशि प्रदान नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, MCQ थे, कुछ पॉइंट थे, इनको हमने डिस्कस किया। इनसे ही बार बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर जो अपडेट होंगे उनके साथ भी आपके लिए वीडियो लाया जाएगा। तो बताना है आपको ये वीडियो कैसा लगा, फीडबैक करना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ऐड किया है मैंने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
पहला कथन दिया गया है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली गायिका लता मंगेशकर जी थी क्या? दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले एकमात्र गैर भारतीय हैं क्या? भारत रत्न के लिए सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति से को की जाती हैं, जिसमें प्रतिवर्ष अधिकतम 3 नामांकित व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते का आकार का पदक मिलता है। पुरस्कार के साथ कोई आर्थिक अनुदान नहीं होता है। एम विश्वेश्वरैया को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था क्या? उनका जन्मदिन 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या? तो ये 4 ऑप्शन में थे, आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। क्या केवल 1 और 2 सही है? क्या केवल 3 और 4 सही है? उपरोक्त सभी कथन सही है या इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने सारे मैंने पॉइंट आपके साथ डिस्कस किए, तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछना बनता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।